10 जहरीले लोगों से दूर रहें, वरना बहुत पछताओगे। एक भावनात्मक शुरुआत। सपने हर इंसान के पास होते हैं। कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी, तो कोई अपने दिल की गहराइयों में छुपा वो जुनून जीना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? नहीं, ये न पैसा है, न समय और न ही हालात। ये हैं कुछ लोग। हाँ, वही लोग जो आपके आसपास हैं, वही जो हर दिन आपके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चुपके से आपके आत्मविश्वास, आपकी खुशी और आपके सपनों को चुरा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग आपके साथ होते हुए भी आपको अकेला छोड़ देते हैं? उनकी बातें, उनकी हरकतें जैसे जहर की तरह आपके मन में उतरती हैं और आप खुद को कमजोर, हारा हुआ और टूटा हुआ पाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 जहरीले लोगों की जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इनसे नहीं बचे तो एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सिर्फ पछतावा आपके हाथ में होगा। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण सलाह नहीं है, ये वो सच है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये लोग कौन हैं, बल्कि ये भी कि ये आपके मन, आपकी आत्मा और आपकी जिंदगी को कैसे नष्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, लेकिन साथ ही आपको सिखाएंगी कि इन जहरीले लोगों से कैसे बचा जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। पहला जहरीला व्यक्ति, हमेशा नकारात्मकता फैलाने वाला। पहला जहरीला इंसान जिससे आपको हर हाल में बचना है, वो है वो व्यक्ति जो हर बात में सिर्फ नकारात्मकता देखता है। आपने अपने दोस्तों, परिवार या ऑफिस में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा। आप कोई नया आइडिया लाते हैं, कोई सपना साझा करते हैं और वो तुरंत कहते हैं, अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, दुनिया में इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, तू क्या खाक कर लेगा। ये लोग आपके सपनों को सिर्फ इसीलिए नहीं कुचलते कि वो खुद असफल हैं। नहीं, इनका मकसद होता है आपको अपने जैसा बनाना, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो उनकी नाकामी और साफ दिखने लगेगी। उनकी नकारात्मकता एक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। चलिए, मैं आपको रिया की कहानी सुनाता हूं। रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना था एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनना। उसने दिन रात मेहनत की, अपने डिजाइन्स बनाए और एक दिन हिम्मत करके अपनी एक दोस्त माया को अपने काम के बारे में बताया। माया ने हंसते हुए कहा, रिया, तू ये सब छोड़ दे, फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ बड़े लोग ही टिकते हैं, तुझ में वो बात नहीं है। रिया ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद माया सही है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने अपने डिजाइन्स बनाना बंद कर दिया। आज रिया एक ऐसी नौकरी में है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और माया, वो आज भी उसी छोटे शहर में उसी नकारात्मक सोच के साथ जी रही है। रिया की कहानी सुनकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? लेकिन सवाल यह है, क्या आपके आसपास भी कोई माया है? कोई ऐसा जो हर बार आपके सपनों पर पानी फेर देता है? अगर हां, तो यह समय है उनसे दूरी बनाने का, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपके सपनों को नहीं, आपकी आत्मा को भी मार देते हैं। दूसरा जहरीला व्यक्ति, आपका इस्तेमाल करने वाला दूसरा जहरीला इंसान वो है जो आपका इस्तेमाल करता है। ये वो लोग हैं जो आपके समय, आपकी मेहनत और आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो कहीं नजर नहीं आते। ये लोग आपके दोस्त बनकर, आपके करीबी बनकर आपके जीवन में आते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपसे कुछ न कुछ लेना। ये लोग बहुत चालाक होते हैं। ये आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप उनके लिए खास हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हैं। और जब इनका काम निकल जाता है तो ये आपको एक पुरानी किताब की तरह किनारे रख देते हैं। अजय एक मेहनती लड़का था जो अपने ऑफिस में सबकी मदद करता था। उसका एक सहकर्मी रोहन हमेशा उससे अपने प्रोजेक्ट्स में मदद मांगता था। अजय, जो दिल का साफ था, हर बार रोहन की मदद करता, लेकिन जब अजय को एक बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनर की जरूरत पड़ी तो रोहन ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, रोहन ने अजय के कुछ आइडियाज चुराकर अपने नाम से पेश कर दिए। अजय टूट गया। उसने सोचा कि उसने रोहन को इतना समय, इतनी मेहनत दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। अजय की कहानी सुनकर क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं? वो लोग जो सिर्फ लेते हैं लेकिन देने का नाम नहीं लेते।
ये लोग आपके समय और ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपको खोखला छोड़ देते हैं। तीसरा जहरीला व्यक्ति, हमेशा आलोचना करने वाला। तीसरा जहरीला इंसान वो है जो आपकी हर बात में कमी निकालता है। आप कुछ भी करें, ये लोग हमेशा कहेंगे ये तो गलत है, तुमसे ये बेहतर हो सकता था, या तुम इसमें अच्छे नहीं हो। इनकी आलोचना रचनात्मक नहीं होती, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती है। ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं तो आप धीरे धीरे खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप वाकई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि ये लोग अपनी असुरक्षाओं को आप पर थोप रहे होते हैं। नेहा एक टैलेंटेड सिंगर थी। उसने अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम में गाना गाया और सबने उसकी तारीफ की। लेकिन उसकी एक सहेली काव्या ने कहा, नेहा तू अच्छा गाती है, लेकिन तेरा स्टाइल पुराना है, आजकल ऐसा नहीं चलता। नेहा ने काव्या की बात को इतना गंभीरता से लिया कि उसने गाना छोड़ दिया। आज वो एक कॉर्पोरेट जॉब में है, लेकिन उसका दिल हर दिन गाने के लिए तड़पता है। क्या आप भी किसी काव्या के शिकार हुए हैं? किसी ऐसे इंसान के जिसने आपकी तारीफ करने की बजाय हमेशा आपकी कमियां गिनाई? अगर हां, तो यह समय है कि आप उनकी बातों को अनदेखा करें और अपने टैलेंट पर भरोसा करें। चौथा जहरीला व्यक्ति, हमेशा तुलना करने वाला। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो आपकी हर उपलब्धि, हर कोशिश को किसी और से तुलना करके छोटा कर दे? अरे तूने तो सिर्फ इतना किया, फलां ने तो उससे बेहतर कर दिखाया। तुम्हारा काम ठीक है, लेकिन देखो वो कितना आगे निकल गया। ये लोग वो जहरीले इंसान हैं जो आपकी जिंदगी को एक अनजाने रेस में बदल देते हैं। ये हैं हमेशा तुलना करने वाले। ये लोग आपके आत्मविश्वास को चुराते हैं, क्योंकि इनकी हर बात आपको ये एहसास दिलाती है कि आप कभी भी काफी नहीं हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे आप कितना भी अच्छा करें, ये लोग हमेशा आपको किसी और से कमतर साबित करेंगे। ये लोग आपके आसपास हर जगह हो सकते हैं। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, या कभी कभी तो आपके अपने रिश्तेदार। इनकी हर बात आपको ये एहसास दिलाती है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी काफी नहीं होंगे। इनकी तुलनाओं का जहर इतना धीमा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन आप खुद को एक ऐसे दलदल में पाते हैं जहां आपकी अपनी खूबियां, आपके अपने सपने, सब कुछ बेकार लगने लगता है। चलिए मैं आपको आरव की कहानी सुनाता हूं। आरव एक छोटे से शहर का लड़का था जिसके सपने बड़े थे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां हर दिन की शुरुआत मेहनत और उम्मीद के साथ होती थी। आरव स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, हमेशा अपनी कक्षा में टॉप 5 में रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन इंजीनियर बने, अपने परिवार को गर्व महसूस करवाए और अपने छोटे से शहर को दुनिया के नक्शे पर लाए। लेकिन इस सपने के बीच में एक दीवार थी, उसके पिता रमेश जी। एक दिन जब आरव 10वीं बोर्ड के नतीजे लेकर घर आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने 90% अंक हासिल किए थे। उसने उत्साह से अपने पिता को रिजल्ट दिखाया और कहा, पापा देखो मैंने 90% लाया। रमेश जी ने रिजल्ट देखा, लेकिन उनकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो आरव ने सोची थी। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, 90% तो ठीक है, लेकिन तेरे चचेरे भाई ने तो 95% लाया था, तुझमें वो बात कहां? आरव के लिए ये एक झटका था। उसने दिन रात मेहनत की थी, रातों की नींद छोड़कर पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पिता की एक बात ने उसकी सारी खुशी छीन ली। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मैं और मेहनत करूं तो पापा खुश होंगे। उसने 12वीं की पढ़ाई में और जी जान लगा दी। रात रात जागकर अपने दोस्तों से मिलना छोड़कर उसने पढ़ाई की, और नतीजा उसने 92% अंक हासिल किए। वो फिर अपने पिता के पास गया, इस उम्मीद में कि इस बार तो वो उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन रमेश जी ने फिर वही तुलना की, देख शर्मा जी का बेटा तो IIT में चला गया, तू तो बस यहीं रह गया। आरव के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने सोचना शुरू किया, शायद मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूं। उसका आत्मविश्वास, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन हर बार जब वो किताब खोलता उसे अपने पिता की वो बातें याद आती। 85% IIT, शर्मा जी का बेटा, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। आखिरकार एक दिन उसने हार मान ली। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। आज आरव एक छोटी सी नौकरी करता है। वो एक दुकान में क्लर्क है, जहां वो दिन ब दिन कागजों और नंबरों के बीच खोया रहता है। लेकिन उसका दिल हर दिन उस सपने के लिए तड़पता है
जो कभी उसका था। और रमेश जी, वो आज भी अपने बेटे को दूसरों से तुलना करते हैं। देख, फलां का बेटा तो विदेश में सेटल हो गया, तूने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन रमेश जी ये कभी नहीं समझे कि उनकी तुलनाओं ने आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया। तुलना करने वाले लोग खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये आपके मन में एक गहरी असुरक्षा बो देते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा करें, आपको हमेशा यह लगता है कि आप किसी और से कम हैं। ये लोग आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी वैल्यू आपकी उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों से बेहतर होने में है। और इस चक्कर में आप अपनी खुशी, अपनी अनोखी पहचान और अपने सपनों को खो देते हैं। सोचिए, अगर रमेश जी ने आरव की मेहनत की तारीफ की होती, अगर उन्होंने उसे दूसरों से तुलना करने की बजाय उसकी खूबियों को सराहा होता, तो शायद आज आरव अपने सपनों को जी रहा होता। लेकिन तुलना ने उसे वो मौका नहीं दिया। ये लोग आपके मन में एक ऐसा डर बैठा देते हैं जो आपको हर बार पीछे खींचता है। आप सोचने लगते हैं, मैं तो कभी उतना अच्छा नहीं हो सकता। और यही वो जहर है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को, आपके सपनों को और आपकी जिंदगी को खा जाता है। चलिए, अब मैं आपको माया की कहानी सुनाता हूं। माया एक टैलेंटेड डांसर थी। वो जब स्टेज पर नाचती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने डांस स्कूल की शुरुआत करे और बच्चों को नृत्य सिखाए। लेकिन माया की जिंदगी में एक जहरीला इंसान था, उसकी बड़ी बहन रिया। रिया हर बार माया के डांस की तुलना किसी बड़े डांसर से करती थी। माया, तू तो अच्छा नाच लेती है, लेकिन देख वो टीवी वाली डांसर, उसका स्टाइल कितना परफेक्ट है, तुझमें वो ग्रेस कहां। माया ने रिया की बातों को दिल से लगा लिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद वो वाकई में उतनी अच्छी नहीं है। उसने अपने डांस में कमियां ढूंढनी शुरू की। हर बार जब वो प्रैक्टिस करती, उसे रिया की बातें याद आती। ग्रेस नहीं है, स्टाइल परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे माया का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने स्टेज पर परफॉर्म करना छोड़ दिया। उसने सोचा, शायद मैं डांस के लिए नहीं बनी। आज माया एक कॉर्पोरेट जॉब में है जहां वो हर दिन 9 से 5 बजे तक काम करती है। लेकिन हर बार जब वो टीवी पर किसी डांसर को देखती है, उसका दिल चीख उठता है। वो सोचती है, काश मैंने अपनी बहन की बातों को अनदेखा किया होता। तुलना करने वाले लोग सिर्फ आपकी उपलब्धियों को छोटा नहीं करते, वो आपकी पहचान को भी मिटा देते हैं। वो आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी वैल्यू इस बात में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किसी और से कितने बेहतर हैं। और जब आप इस झूठ को सच मान लेते हैं, तो आप अपनी अनोखी खूबियां, अपनी अलग पहचान, सब कुछ खो देते हैं। सोचिए, अगर माया ने अपनी बहन की तुलनाओं को अनदेखा किया होता, तो शायद आज वो अपने डांस स्कूल में बच्चों को नृत्य सिखा रही होती। अगर आरव ने अपने पिता की बातों को दिल से न लगाया होता, तो शायद वो आज एक इंजीनियर के तौर पर अपने सपनों को जी रहा होता। लेकिन इन दोनों की जिंदगी में एक चीज समान थी, तुलना करने वाला जहरीला इंसान। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी हर कोशिश को किसी और से तुलना करके छोटा कर देता है? शायद आपके माता पिता जो हमेशा आपको अपने भाई बहन से तुलना करते हैं। शायद आपका दोस्त जो आपके प्रमोशन की तारीफ करने की बजाय कहता है, अरे फलां को तो उससे बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। या शायद आपका बॉस जो आपके काम को हमेशा किसी और से कमतर बताता है। इन लोगों का जहर इतना खतरनाक है कि ये आपको धीरे धीरे अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है। ये लोग आपको एक ऐसी रेस में दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं जहां कोई मंजिल नहीं होती। आप दौड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि इनके लिए आपकी जीत मायने नहीं रखती। इनके लिए मायने रखता है कि आप किसी और से बेहतर हों। और यही वो जाल है जिसमें फंसकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तुलना करने वाले लोग आपके जीवन में एक अनजाना बोझ डाल देते हैं। ये वो बोझ है जो आपको हर बार पीछे खींचता है। ये वो जहर है जो आपके सपनों को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है। आप वो नहीं हैं जो कोई और चाहता है कि आप बने। आप वो हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी तुलना किसी और से करे, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अनोखा हूं, मेरी कहानी मेरी है और मैं इसे अपने तरीके से लिखूंगा। 5वां जहरीला व्यक्ति, गपशप करने वाला। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो दूसरों की जिंदगी में झांकने का शौक रखता हो? वो लोग जो हर बात को मिर्च मसाला लगाकर अफवाहों का जाल बुनते हैं
और उसे चारों तरफ फैलाते हैं। सुना है फला ने ऐसा किया, अरे वो तो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में तो ये बात चल रही है। ये लोग हैं गपशप करने वाले। ये वो जहरीले इंसान हैं जो अपनी बातों से न सिर्फ आपका भरोसा तोड़ते हैं बल्कि आपकी जिंदगी को एक ऐसी उलझन में डाल देते हैं जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। गपशप करने वाले लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका जहर दिखता नहीं। ये आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जिंदगी की कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इनकी बातें छोटी छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि ये आपके रिश्तों, आपकी इज्जत और आपकी मानसिक शांति को चकनाचूर कर देती है। चलिए मैं आपको नेहा की कहानी सुनाता हूं। नेहा एक छोटे शहर की लड़की थी जो अपने दम पर एक बड़े शहर में आई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्दी ही अपने डिपार्टमेंट में सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बना दिया था। नेहा का स्वभाव मिलनसार था। वो अपने सहकर्मियों के साथ हंसती बोलती थी और ऑफिस में सबके साथ उसका रिश्ता अच्छा था। लेकिन नेहा को नहीं पता था कि उसकी इस खुशमिजाजी के पीछे एक जहरीला इंसान छुपा था, उसकी सहकर्मी राधिका। राधिका वो इंसान थी जो ऑफिस में हर किसी के बारे में गपशप करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। एक दिन नेहा ने राधिका को अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि उसे अपने बॉस अजय सर के साथ काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं। नेहा ने यह बात यूं ही दोस्ती के नाते कही थी, लेकिन राधिका ने इस बात को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ दिया। उसने ऑफिस में यह अफवाह फैला दी कि नेहा और अजय सर के बीच कुछ चल रहा है। जल्दी ही यह अफवाह पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। लोग नेहा को अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे तो कुछ उससे तंज कसने लगे। नेहा, सुना है तू तो अजय सर की फेवरेट है, क्या बात है, इतनी जल्दी प्रमोशन की उम्मीद? नेहा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने राधिका से पूछा, ये लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राधिका ने बड़े मासूम चेहरे से कहा, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन सच तो यह था कि राधिका ने ही वो अफवाह शुरू की थी और उसकी ये गपशप नेहा की जिंदगी में एक तूफान ला दी। अजय सर, जो नेहा के मेंटर थे, अब उससे औपचारिक दूरी बनाने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऑफिस में उनकी इमेज खराब हो। नेहा का आत्मविश्वास टूटने लगा। वो हर दिन ऑफिस में लोगों की फुसफुसाहट सुनती थी। वो हर नजर में एक सवाल देखती थी। उसने धीरे धीरे अपने आप को सबसे अलग कर लिया। वो हंसना बोलना भूल गई और एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। आज नेहा अपने उसी छोटे शहर में वापस है। वो एक स्कूल में टीचर है, लेकिन उसका दिल हर दिन उस जिंदगी के लिए तड़पता है जो वो जीना चाहती थी। और राधिका, वो आज भी उसी ऑफिस में है, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करती है और अपनी गपशप से लोगों का भरोसा तोड़ती है। लेकिन नेहा की जिंदगी, वो उस एक अफवाह की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। गपशप करने वाले लोग खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये आपके भरोसे को चुरा लेते हैं। आप उन पर भरोसा करके अपने दिल की बातें बताते हैं, लेकिन वो उन बातों को हथियार बनाकर आपकी इज्जत, आपके रिश्ते और आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। इनकी बातें छोटी छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि ये आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर देती है। सोचिए, अगर नेहा ने राधिका पर भरोसा न किया होता, अगर उसने अपनी बातें इतनी आसानी से न बांटी होती, तो शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। लेकिन गपशप करने वालों का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये आपको तब तक नुकसान पहुंचाता है जब तक आप टूट नहीं जाते। ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं जो सच नहीं होती, लेकिन लोग उसे सच मान लेते हैं और इस झूठ के जाल में आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास और आपके रिश्ते फंस कर रह जाते हैं। अब मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूं। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने दोस्तों के बीच बहुत पॉपुलर था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वो हर किसी से खुलकर बात करता था। उसका एक दोस्त विक्की हमेशा उसके साथ रहता था। विक्की को हर किसी के बारे में गपशप करने की आदत थी। वो कॉलेज में हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता था। एक दिन राहुल ने विक्की को अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि उसे अपनी क्लासमेट प्रिया पसंद है और वो उससे अपने दिल की बात कहना चाहता है। राहुल को लगा कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से अपनी बात शेयर कर रहा है, लेकिन विक्की ने उसकी इस बात को पूरे कॉलेज में फैला दिया। उसने न सिर्फ ये बताया कि राहुल को प्रिया पसंद है, बल्कि उसने ये भी जोड़ दिया
कि राहुल हर दिन प्रिया के पीछे पड़ा रहता है। ये बात प्रिया तक पहुंची। प्रिया को गलतफहमी हुई कि राहुल कोई हल्का फुल्का लड़का है। उसने राहुल से बात करना बंद कर दिया। कॉलेज में लोग राहुल का मजाक उड़ाने लगे। अरे राहुल, प्रिया को फिर से प्रपोज किया, क्या बात है लव गुरु? राहुल टूट गया। उसने विक्की से पूछा, तूने मेरी बात सबको क्यों बताई? विक्की ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैंने तो मजाक में कहा था, इतना सीरियसली मत ले। लेकिन राहुल के लिए यह मजाक नहीं था, यह उसकी भावनाओं का, उसके भरोसे का मजाक था। उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूरी बना ली। वो कॉलेज में अकेला रहने लगा। और प्रिया, वो कभी उसकी दोस्त भी नहीं बनी। आज राहुल कॉलेज के उन दिनों को याद करता है तो उसे सिर्फ एक बात का पछतावा होता है, काश उसने विक्की पर भरोसा ना किया होता। गपशप करने वाले लोग आपके भरोसे को हथियार बनाते हैं। आप उनसे अपने दिल की बात कहते हैं और वो उस बात को एक कहानी बनाकर चारों तरफ फैला देते हैं। ये लोग न सिर्फ आपके रिश्तों को तोड़ते हैं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाते हैं। इनकी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। सोचिए, अगर राहुल ने विक्की पर भरोसा न किया होता तो शायद वो आज प्रिया के साथ एक खूबसूरत रिश्ता जी रहा होता। अगर नेहा ने राधिका को अपनी बात न बताई होती तो शायद वो आज अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रही होती। लेकिन गपशप करने वालों ने उनकी जिंदगी को एक झूठ के जाल में उलझा दिया। ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं जो आपकी इज्जत को, आपके रिश्तों को और आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है? शायद आपका कोई दोस्त जो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता हो, शायद कोई सहकर्मी जो ऑफिस में आपकी जिंदगी की कहानियों को अफवाहों में बदल देता हो, या शायद कोई रिश्तेदार जो परिवार में आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करता हो। इन लोगों का जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके भरोसे को, आपके रिश्तों को और आपकी जिंदगी को चकनाचूर कर देता है। गपशप करने वाले लोग वो हैं जो आपकी जिंदगी को एक तमाशा बना देते हैं। ये लोग आपके भरोसे को तोड़ते हैं, आपके रिश्तों को कमजोर करते हैं और आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि यह धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। गपशप करने वाले लोग आपके जीवन में एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर आप अपनी जिंदगी को खो देते हैं। ये लोग आपके भरोसे को चुराते हैं, आपके रिश्तों को तोड़ते हैं और आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है। इसे किसी और की अफवाहों से, किसी और की गपशप से मत बर्बाद होने दीजिए। तो अगली बार जब कोई आपकी बातों को गपशप में बदलने की कोशिश करे तो रुकिए, अपनी कहानी को अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत और आपका भरोसा अनमोल है। छठा जहरीला व्यक्ति, स्वार्थी दोस्त। दोस्ती वो रिश्ता है जो जिंदगी को रंगों से भर देता है। दोस्त वो हैं जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, जो आपकी हंसी को दोगुना करते हैं और आपके आंसुओं को आधा। लेकिन क्या होता है जब यही दोस्ती एक छलावा बन जाए? जब वो दोस्त जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। स्वार्थी दोस्त वो जहरीले लोग हैं जो आपकी अच्छाई, आपके समय और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और बदले में आपको सिर्फ खालीपन देते हैं। इनका जहर इतना खामोश है कि जब तक आप टूट जाते हैं आपको इसका एहसास भी नहीं होता। स्वार्थी दोस्त आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपसे कुछ ना कुछ लेना। ये लोग आपके समय, आपकी मेहनत और आपके भरोसे को चूस लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है वो कहीं नजर नहीं आते। ये आपके सपनों को, आपके रिश्तों को और आपके आत्मविश्वास को अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ा देते हैं। करण एक 25 साल का लड़का था जो पुणे में एक स्टार्टअप में काम करता था। वो एक मेहनती और खुश मिजाज इंसान था जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। करण का एक दोस्त था आदित्य, जिसे वो कॉलेज के दिनों से जानता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि करण आदित्य के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब आदित्य को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, उसने करण से मदद मांगी। करण ने अपनी जमा पूंजी से आदित्य को पैसे दिए, ये सोचकर कि उसका दोस्त मुश्किल में है। आदित्य ने वादा किया कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगा, लेकिन महीने बीत गए और आदित्य ने न तो पैसे लौटाए न ही करण की कॉल्स का जवाब दिया। जब करण ने उससे पैसे मांगे तो आदित्य ने बहाने बनाए, यार मेरा प्रोजेक्ट अभी शुरू ही हुआ है, थोड़ा वक्त दे दे।
करण ने भरोसा किया क्योंकि वो आदित्य को अपना सच्चा दोस्त मानता था। लेकिन आदित्य ने करण से और मदद मांगनी शुरू कर दी। कभी उसे करण के ऑफिस कनेक्शंस चाहिए थे, कभी उसे करण से अपने प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी। करण हर बार मदद करता क्योंकि उसे लगता था कि यही दोस्ती का मतलब है। लेकिन जब करण को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए आदित्य की मदद चाहिए थी तो आदित्य ने साफ मना कर दिया। यार, मैं तो बहुत बिजी हूं, तू तो इतना स्मार्ट है, तू खुद ही कर लेगा। करण को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आदित्य उसका दोस्त नहीं बल्कि एक स्वार्थी इंसान था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके साथ था। करण ने आदित्य से अपनी दोस्ती तोड़ दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी सारी बचत खो दी थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था। वो हर दिन सोचता था, काश मैंने आदित्य पर इतना भरोसा न किया होता। आज करण अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दोस्ती जो कभी उसकी ताकत थी अब उसके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। स्वार्थी दोस्त वो लोग हैं जो आपके भरोसे को, आपकी अच्छाई को और आपकी मेहनत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपके सामने दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ लेना होता है। ये आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके सपनों को चूस लेते हैं और बदले में आपको सिर्फ खालीपन देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है। स्वार्थी दोस्त आपके सामने मासूमियत का मुखौटा पहनते हैं। ये आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो आपके लिए हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपने लिए हैं। इनकी हर मुस्कान, हर बात और हर वादा सिर्फ एक छलावा होता है। ये लोग आपके भरोसे को तोड़ते हैं और आपकी जिंदगी को एक ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां सिर्फ पछतावा मिलता है। 7वां जहरीला व्यक्ति, नियंत्रण करने वाला। जिंदगी एक खुला आकाश है जहां आप अपने सपनों के पंख फैलाकर उड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब कोई आपके उन पंखों को काट दे? जब कोई आपकी हर सांस, हर कदम और हर फैसले को अपने नियंत्रण में ले ले। नियंत्रण करने वाले लोग वो हैं जो आपकी जिंदगी को अपने नियमों की जंजीरों में बांध देते हैं। ये करो, वो मत करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा ये करना गलत है। ये वो जहरीले लोग हैं जो आपकी आजादी, आपकी पहचान और आपके सपनों को कैद कर लेते हैं। नियंत्रण करने वाले लोग आपके सामने प्यार का, देखभाल का या मार्गदर्शन का मुखौटा पहनते हैं। ये आपके माता पिता, पार्टनर या दोस्त हो सकते हैं जो कहते हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन इनका असली मकसद प्यार नहीं, नियंत्रण है। ये लोग आपकी जिंदगी को एक ऐसी कठपुतली में बदल देते हैं जिसकी डोर उनके हाथों में होती है। मेघा एक 26 साल की लड़की थी जो दिल्ली में एक एनजीओ में काम करती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की चैरिटी शुरू करे जो बेघर बच्चों को शिक्षा दे। मेघा के पिता सुरेश जी एक सख्त इंसान थे जो अपनी बेटी की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते थे। जब मेघा ने अपने एनजीओ में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसे लगा कि वो अपने सपनों के करीब है। उसने अपने पिता को यह खबर दी, ये सोचकर कि वो उसकी मेहनत पर गर्व करेंगे। लेकिन सुरेश जी ने कहा, यह सब छोड़ दे, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये एनजीओ वैंगो का चक्कर तेरा भविष्य नहीं बनाएगा। मेघा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुझे कुछ नहीं पता, तू मेरी बात मान। मेघा ने अपने पिता की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना कम कर दिया। उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया क्योंकि सुरेश जी को लगता था कि वो गलत संगत में है। धीरे धीरे मेघा की वो चमक जो उसके काम में दिखती थी गायब होने लगी। एक दिन उसे अपने एनजीओ से एक बड़ा मौका मिला, एक इंटरनेशनल फंडिंग के लिए प्रपोजल पेश करने का। लेकिन सुरेश जी ने उसे मना कर दिया। तू ये सब छोड़ दे, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। मेघा टूट गई। उसने अपने सपनों को अपने पिता के नियंत्रण में समर्पित कर दिया। आज मेघा अपने पिता की पसंद की शादी में है, लेकिन उसका दिल हर दिन उस सपने के लिए तड़पता है। सुरेश जी आज भी उसकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, ये सोचकर कि वो उसका भला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने मेघा की आजादी और सपनों को कैद कर लिया। नियंत्रण करने वाले लोग आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये लोग आपके सामने प्यार का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन इनका मकसद आपकी आजादी छीनना होता है। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके आत्मविश्वास को, आपके सपनों को और आपकी पहचान को चकनाचूर कर देता है। नियंत्रण करने वाले लोग आपकी जिंदगी को एक जेल में बदल देते हैं। ये लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप बिना उनके मार्गदर्शन के कुछ नहीं कर सकते, और इस चक्कर में आप अपनी आजादी, अपने सपने
और अपनी पहचान खो देते हैं। 8वां जहरीला व्यक्ति, विश्वास तोड़ने वाला। विश्वास एक ऐसा धागा है जो रिश्तों को जोड़ता है। ये वो नींव है जिस पर दोस्ती, प्यार और परिवार की इमारत खड़ी होती है। लेकिन क्या होता है जब यही विश्वास किसी के हाथों चकनाचूर हो जाए? जब कोई आपके सबसे निजी राज, आपके सपनों और आपके भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ दे। विश्वास तोड़ने वाले वो जहरीले लोग हैं जो आपके भरोसे को हथियार बनाकर आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके रिश्तों, आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों को तहस नहस कर देता है। विश्वास तोड़ने वाले लोग आपके सामने दोस्त बनकर, पार्टनर बनकर या परिवार के सदस्य बनकर आते हैं। ये आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने दिल के राज, अपने डर और अपने सपने इनके साथ बांटते हैं। लेकिन ये लोग आपके भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके राजों को उजागर करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपके विश्वास को तोड़कर आपको अकेला छोड़ देते हैं। प्रिया एक 29 साल की मार्केटिंग मैनेजर थी जो बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की मार्केटिंग फर्म शुरू करे। प्रिया की एक करीबी सहेली थी अनु, जिसके साथ वो अपने सारे राज बांटती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि प्रिया को लगता था कि अनु उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिया ने अनु को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया, एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म जो स्टार्टअप्स को ब्रांड बनाने में मदद करेगी। उसने अपने प्लान, अपने इन्वेस्टर्स और अपनी रणनीति के बारे में खुलकर बात की। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, ये तो गजब का आइडिया है, तू जरूर कामयाब होगी। प्रिया को लगा कि उसकी दोस्त वाकई में उसका साथ दे रही है, लेकिन अनु ने प्रिया के आइडिया को चुरा लिया। उसने प्रिया के प्लान को अपने एक सहकर्मी को दे दिया, जिसने उसे अपने नाम से एक इन्वेस्टर के सामने पेश कर दिया। जब प्रिया को सच पता चला तो वो टूट गई। उसने अनु से पूछा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अनु ने मासूमियत से कहा, अरे मैंने तो बस अपने दोस्त को बताया था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। लेकिन प्रिया जानती थी कि अनु ने जानबूझकर उसके विश्वास को तोड़ा। उसने अपनी दोस्ती खत्म कर दी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। आज प्रिया उसी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसका दिल हर दिन उस सपने के लिए तड़पता है जो अनु की विश्वासघाती हरकत ने छीन लिया। विश्वास तोड़ने वाले लोग आपके भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपके सामने प्यार का, दोस्ती का या परिवार का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन इनका असली मकसद आपके विश्वास का फायदा उठाना होता है। इनका जहर आपके दिल को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चोट पहुंचाता है। विश्वास तोड़ने वाले लोग आपके भरोसे को एक हथियार बनाते हैं। ये लोग आपके राजों को उजागर करते हैं, आपके सपनों को चुराते हैं और आपके विश्वास को तोड़कर आपको अकेला छोड़ देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है। 9वां जहरीला व्यक्ति, हमेशा शिकायत करने वाला। जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नया सपना। लेकिन क्या होता है जब कोई आपकी हर सुबह को अपनी नकारात्मकता से ढक दे? जब कोई हर मौके में कमी ढूंढे, हर खुशी में शिकायत करे और आपकी जिंदगी को निराशा के अंधेरे में धकेल दे। हमेशा शिकायत करने वाले वो जहरीले लोग हैं जो आपकी जिंदगी की चमक को अपनी नकारात्मकता से मिटा देते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके उत्साह, आपकी उम्मीद और आपके सपनों को खा जाता है। हमेशा शिकायत करने वाले लोग हर बात में कमी ढूंढते हैं। ये लोग आपके सामने दोस्त बनकर, सहकर्मी बनकर या परिवार के सदस्य बनकर आते हैं, लेकिन इनकी हर बात नकारात्मकता से भरी होती है। ये आपकी खुशी को, आपके उत्साह को और आपके सपनों को अपनी शिकायतों के जाल में उलझा देते हैं। रवि एक 31 साल का फोटोग्राफर था जो मुंबई में अपनी कला के लिए जाना जाता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाए जो लोगों को प्रकृति की खूबसूरती से जोड़े। रवि का एक दोस्त था सुमित, जो हर समय शिकायत करता था। सुमित को हर चीज में कमी नजर आती थी। जब रवि ने अपनी प्रदर्शनी का प्लान बनाया तो उसने सुमित को अपने आइडिया के बारे में बताया। सुमित ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन आजकल कौन फोटोग्राफी प्रदर्शनी देखने जाता है? तूने इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट किया? रवि ने शुरू में सुमित की बातों को हल्के में लिया, लेकिन सुमित की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेरी तस्वीरें ठीक हैं, लेकिन ये तो बहुत साधारण है। तुझे नहीं लगता कि तू बहुत रिस्क ले रहा है? सुमित की शिकायतों ने रवि के दिमाग में शक बो दिया।
उसने अपनी प्रदर्शनी का प्लान छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद सुमित सही है और उसकी तस्वीरें वाकई में खास नहीं हैं। आज रवि उसी स्टूडियो में काम कर रहा है, लेकिन उसकी वो चमक जो कभी उसकी तस्वीरों में थी अब कहीं खो गई है। सुमित आज भी हर बात में शिकायत करता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी नकारात्मकता ने रवि के सपनों को कुचल दिया। हमेशा शिकायत करने वाले लोग आपकी जिंदगी को अपनी नकारात्मकता से ढक देते हैं। ये लोग हर बात में कमी ढूंढते हैं और आपके उत्साह को अपनी शिकायतों के जाल में उलझा देते हैं। इनका जहर आपके आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है। शिकायत करने वाले लोग आपकी जिंदगी को एक निराशा के अंधेरे में धकेल देते हैं। ये लोग आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और इस चक्कर में आप अपनी चमक, अपने सपने और अपनी उम्मीद खो देते हैं। 10वां जहरीला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है अपनी कामयाबी को अपने अपनों के साथ बांटना। जब आप अपने सपनों को सच करते हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाती है, तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपके साथ उस खुशी में शामिल हों। लेकिन क्या होता है जब कोई आपकी खुशी को देखकर जलने लगे, जब कोई आपकी कामयाबी को अपनी हार समझे और आपके हर कदम को नीचा दिखाने की कोशिश करे? ईर्ष्यालु व्यक्ति वो जहरीले लोग हैं जो आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपके आत्मविश्वास से जलते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपकी जिंदगी की चमक को अपनी जलन की आग में जला देता है और आपको एक ऐसी राह पर धकेल देता है जहां आप अपने ही सपनों से डरने लगते हैं। ईर्ष्यालु लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिल में जलन की आग धधक रही होती है। ये लोग आपके दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य हो सकते हैं जो आपकी हर कामयाबी को अपनी नाकामी से तौलते हैं। ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आपकी खुशी को अपनी जलन की भेंट चढ़ा देते हैं। इनका जड़ धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है। निखिल एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हैदराबाद में एक टेक कंपनी में काम करता था। वो एक मेहनती और प्रतिभाशाली इंसान था जिसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की टेक स्टार्टअप शुरू करे। निखिल का एक करीबी दोस्त था राहुल, जिसके साथ वो कॉलेज के दिनों से था। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटते थे और निखिल को लगता था कि राहुल उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। जब निखिल को अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला तो वो बेहद खुश था। उसने राहुल को यह खबर दी, ये सोचकर कि वो उसकी खुशी में शामिल होगा। लेकिन राहुल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है? तू शायद इसे हैंडल ना कर पाए। मैंने सुना है ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत प्रेशर होता है। निखिल ने राहुल की बात को हल्के में लिया, लेकिन राहुल की ईर्ष्या यहीं नहीं रुकी। राहुल ने निखिल के आत्मविश्वास को और कम करने के लिए उसकी हर कामयाबी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब निखिल ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी टीम से तारीफ बटोरी तो राहुल ने कहा, अरे ये तो बस किस्मत थी, तुझे नहीं लगता कि तेरा बॉस किसी और को क्रेडिट दे देगा? जब निखिल ने अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया तो राहुल ने तंज कसते हुए कहा, तू स्टार्टअप की सोच रहा है? आजकल हर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाते हैं। तू इतना रिस्क क्यों ले रहा है? राहुल की ईर्ष्या भरी बातों ने निखिल के दिमाग में शक का बीज बो दिया। उसने सोचना शुरू किया कि शायद वो वाकई में इतने बड़े प्रोजेक्ट या स्टार्टअप के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी और उसका स्टार्टअप प्लान अधूरा रह गया। जब निखिल का प्रोजेक्ट असफल हुआ तो राहुल ने फिर तंज कसा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? निखिल टूट गया। उसने अपने स्टार्टअप का सपना छोड़ दिया। आज वो उसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसकी वो चमक जो कभी उसके आइडियाज में थी अब कहीं खो गई है। राहुल आज भी निखिल की हर छोटी बड़ी कामयाबी पर जलता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी ईर्ष्या ने निखिल के सपनों को कुचल दिया। निखिल का आत्मविश्वास डगमगा गया और वो हर दिन उस सपने के लिए तड़पता है जो कभी उसकी जिंदगी की धड़कन था। ईर्ष्यालु लोग वो हैं जो आपकी खुशी को, आपकी कामयाबी को और आपके आत्मविश्वास को अपनी जलन की आग में जला देते हैं। ये लोग आपके सामने दोस्त बनकर, सहकर्मी बनकर या परिवार के सदस्य बनकर आते हैं, लेकिन इनके दिल में सिर्फ जलन होती है। ये आपकी हर कामयाबी को अपनी नाकामी से तौलते हैं और आपके हर कदम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है।
ईर्ष्यालु लोग आपके सामने तारीफों की बारिश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये आपके आइडियाज को कमजोर करते हैं, आपके आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हैं और आपकी खुशी को अपनी जलन की भेंट चढ़ा देते हैं। इनकी हर बात आपके दिमाग में शक का बीज बोती है और धीरे धीरे आप अपने ही सपनों से डरने लगते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपकी कामयाबी से जलता हो? शायद कोई दोस्त जो आपकी खुशी पर ताली तो बजाता हो, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता हो। शायद कोई सहकर्मी जो आपके प्रमोशन पर बधाई देता हो, लेकिन आपके आइडियाज को नीचा दिखाता हो। या शायद कोई परिवार का सदस्य जो आपकी कामयाबी को अपनी नाकामी से तौलता हो। इन लोगों का जहर इतना खतरनाक है कि ये आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को चकनाचूर कर देता है। ईर्ष्यालु लोग आपकी जिंदगी को अपनी जलन की आग में जला देते हैं। ये लोग आपके सामने प्यार का, दोस्ती का या परिवार का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन इनका असली मकसद आपकी कामयाबी को नीचा दिखाना होता है। इनका जहर धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को, आपके रिश्तों को और आपके सपनों को खा जाता है। ईर्ष्यालु लोग आपके जीवन में एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर आप अपनी जिंदगी की चमक खो देते हैं। ये लोग आपकी खुशी को चुराते हैं, आपके सपनों को तोड़ते हैं और आपके आत्मविश्वास को जला देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी कामयाबी, आपकी खुशी और आपके सपने अनमोल हैं। इन्हें किसी की जलन की आग में जलने मत दीजिए। तो अगली बार जब कोई आपकी कामयाबी से जलने की कोशिश करे तो रुकिए। अपनी चमक को, अपने सपनों को और अपने आत्मविश्वास को अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके सपने और आपकी कामयाबी अनमोल हैं। हमने इस सफर में उन 10 जहरीले लोगों से मुलाकात की जो आपकी जिंदगी को अपने जड़ से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कैसे हमेशा तुलना करने वाला आपके आत्मविश्वास को चुराता है, गपशप करने वाला आपके भरोसे को तोड़ता है, स्वार्थी दोस्त आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, नियंत्रण करने वाला आपकी आजादी को कैद करता है, विश्वास तोड़ने वाला आपके दिल को चोट पहुंचाता है, हमेशा शिकायत करने वाला आपकी चमक को मिटाता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी कामयाबी को अपनी जलन की आग में जला देता है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई है। ये जहरीले लोग आपकी जिंदगी को तभी बर्बाद कर सकते हैं जब आप उन्हें अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी की सच्ची ताकत, आपके सपनों की चमक और आपकी खुशी की चाबी सिर्फ आपके हाथों में है। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है और आप ही इसके लेखक हैं। इस किताब में कुछ पन्ने दर्द से भरे होंगे, कुछ पन्नों पर जहरीले लोग अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपकी किताब है। आप तय करते हैं कि इसका अंत कैसा होगा। क्या आप उन तुलनाओं, गपशपों, स्वार्थ, नियंत्रण, विश्वासघात, शिकायतों और ईर्ष्या को अपनी कहानी का अंत बनने देंगे, या आप इन सबको पीछे छोड़कर अपनी कहानी को उम्मीद, मेहनत और कामयाबी से भर देंगे? पसंद आपकी है। सोचिए उन सभी लोगों की कहानियों को जिनसे हम मिले। आरव, नेहा, अखिल, अनन्या, प्रिया, रवि, निखिल, इन सभी ने जहरीले लोगों का झर झेला, लेकिन उनकी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का मौका होता है। आप भी अपने सपनों को फिर से जगा सकते हैं। उन लोगों को अलविदा कहें जो आपकी चमक को मिटाते हैं। उन बातों को अनसुना करें जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं, और उस जहर को अपने दिल से निकाल फेंकें जो आपके सपनों को कुचलता है। आज इस पल में अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को किसी की नकारात्मकता, किसी की जलन या किसी के जहर से बर्बाद नहीं होने देंगे। अपने सपनों को पंख दीजिए, अपने आत्मविश्वास को ताकत दीजिए और अपनी जिंदगी को उन रंगों से भर दीजिए जो आपकी आत्मा को खुशी देते हैं, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सपने आपके हैं और ये खुशी आपकी है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। उन जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाएं। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लें और अपने सपनों की उड़ान भरें, क्योंकि आप अनमोल हैं, आपके सपने अनमोल हैं और आपकी जिंदगी अनमोल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।